दुखों को सुखों में परिवर्तित करने की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम देश के प्रति नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, इस पर चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में आपको बस 2 या 3 बातें ही समझाना चाहते हैं। देश के प्रति नागरिक के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, लेकिन हम आपको 2 या 3 पॉइंट्स पे ही जागरूक करना चाहते हैं। सबसे पहला कर्तव्य यही है कि आप अपना जो टैक्स है, अपना जो कर है, वो समय से चुकाएं, जिससे देश सुचारू रूप से चले। आप अपना टैक्स ईमानदारी से चुकाएं। दूसरी बात, आप देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष विचारधारा रखें। हमारा कर्तव्य, किसी भी नागरिक का कर्तव्य केवल यही है कि वह निष्पक्ष विचारधारा का अनुसरण करे। किसी भी विशेष पार्टी की तरफ झुकाव लेके यदि सोचेगा तो वह निष्पक्ष नहीं हो सकता। निष्पक्ष विचारधारा का मतलब यह है कि जिसकी भी जो भी गलती है, उस गलती को अपने पास समझे और जब वोट करने का समय आए तो जितने लोगों की गलतियां और अच्छाइयां दोनों का मूल्यांकन करने के बाद ही वोट करें। हम किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने के लिए नहीं कहते। हम केवल आपको निष्पक्ष और न्यूट्रल होने के लिए कहते हैं। यदि आप किसी एक भी पार्टी की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा और वो पार्टी यदि कुछ गलत भी करेगी, आपके मन में उस पार्टी के प्रेम के कारण आपको उनकी गलतियां नहीं दिखेंगी और दूसरे दलों की अच्छाइयां भी आपको नहीं दिखेंगी। आप वही सुनना चाहेंगे जो आपकी पार्टी के लिए, जिसके मन जिसकी धारणा आपकी पार्टी आपके मन में बनी हुई है। दूसरे की आप बुराई ही करेंगे, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हैं। हम आपको केवल यह बताना चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को, अपने मन को न्यूट्रल बनाएं और जो भी राजनीतिक दल है, जो भी राजनेता है, उसकी गलतियां और उसकी अच्छाइयां दोनों पर गौर करें और वोट देते समय दोनों का मूल्यांकन करें। जिस राजनेता ने ज्यादा गलतियां की हैं, उसकी ओर कम झुकाव दें और जिसने कम गलतियां करी हैं, उसको आप वोट दें। एक बात। और दूसरी बात, आप निष्पक्ष होके, समझदार होके ही देश में रहें। यदि आपके पास कोई भी मैसेज आता है, किसी भी दल का है या किसी भी तरह का कोई भी मैसेज है, उस मैसेज की वास्तविकता को जाने बिना आप उस मैसेज को फॉरवर्ड मत करें। अगर आपको ये लग रहा है, आपने तय कर लिया है, उसकी वास्तविकता को पहचान लिया है, यह सत्य है, तभी आप उसको आगे फॉरवर्ड करें। नहीं तो आज देश में कोई भी व्हाट्सएप फोन ऐसा नहीं है जिसमें दुनिया जहान के झूठे और गलत मैसेजों की भरमार है। वह भरमार करने वाले हम ही लोग हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना यही है कि आपके पास जो भी मैसेज आए, उन मैसेज की पहले वास्तविकता को समझें, उसके बाद ही उसे किसी दूसरे को फॉरवर्ड करें। और कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस मैसेज से अगर कोई सौहार्द बिगड़ता है तो फिर उस मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। कोशिश ये करें कि देश में माहौल गड़बड़ ना हो। इसके अलावा आप बाकी लोगों से
किसी पार्टी विशेष के लोगों का होके और जैसे पूरे नागरिकों का दल अलग बन जाए कि एक रामलाल की पार्टी है, एक श्यामलाल की पार्टी है, हम रामलाल की पार्टी वाले ही सही है, श्यामलाल की पार्टी वाले झूठे हैं, ऐसी धारणा मन में नहीं रखनी। यदि ऐसी ही धारणा रखनी है तो लोकतंत्र का कोई अर्थ रहेगा ही नहीं। एक बार हम यही पूछ लेंगे कि रामलाल की पार्टी के कितने हैं, श्यामलाल की पार्टी के कितने हैं, दयाल चंद की पार्टी में कितने हैं, नानक चंद की पार्टी में कितने हैं और फकीर चंद की पार्टी में कितने हैं, जिसके लोग ज्यादा होंगे उसी की सरकार बना देंगे और जीवन में दोबारा चुनाव की आवश्यकता ही क्या है, आवश्यकता ही नहीं होगी। जब आप एक ही दल के हमेशा बने रहेंगे तो आपको न्यूट्रल रह के, निष्पक्ष रहकर पूरे देश में आपको अपना डिसीजन लेना है, तभी आपको अपना वोट करना है और निष्पक्ष रहकर ही अपने राजनेताओं के बारे में सोच बनानी है। यदि आप निष्पक्ष नहीं होंगे तो आप गलत धारणाएं और गलत सूचनाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और एक बात हम आपको यह कहना चाहते हैं और आपकी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि देश के सभी नागरिकों को आपस में प्रेम और अच्छे संबंध बनाए रखें, जिससे देश का माहौल खराब ना हो और दूसरे सभी धर्मों और सभी नागरिकों का सम्मान समान रूप से हो। आप निष्पक्षता को धारण करते हुए देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान सम्मान दें, जिससे कि देश आगे की ओर बढ़ जाए। धन्यवाद।